प्यारे विद्यार्थियों, आज इस चैप्टर के 7वें क्लास में हम लोग प्रतिवर्ती चाप क्या है और किस प्रकार से इसका उपयोग होता है, आखिर है ये क्या, क्यों इसको पढ़ रहे हैं, इन सारी चीजों की जानकारी आज के क्लास में हम लोग विस्तार पूर्वक लेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। क्या है बाबू, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि प्रतिवर्ती चाप रिफ्लेक्स आर्क क्या है ना, कि प्रतिवर्ती चाप या रिफ्लेक्स आर्क क्या है। तो न्यूरॉनों में, न्यूरॉन का मतलब तंत्रिका कोशिका, क्या है बेटा, तंत्रिका कोशिका है ना, नर्व सेल्स है ना, या फिर न्यूरॉन। तो न्यूरॉन में, तंत्रिका कोशिका में आवेग का संचरण एक निश्चित डबल प्रिंट हो गया, निश्चित पथ में होता है। पथ का मतलब रास्ता, पथ का मतलब रास्ता, पथ का मतलब रास्ता में होता है। और इसी पथ को क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो हम लोग क्या निचोड़ निकला कि प्रतिवर्ती चाप का मतलब क्या हुआ, पाथ या रास्ता या रोड है ना। कैसा रोड, जिस पर क्या संचरित करता है, क्या गमन करता है, कौन जाता है इस पाथ से, कौन जाता है इस रास्ता से। तो इस रास्ता से कौन जाता है, आवेग। कौन जाता है बेटा, आवेग, इंपल्स। कौन जाता है, इंपल्स। आवेग का संचरण का जो निश्चित पथ होता है, रास्ता होता है, उसी रास्ते को क्या कहा जाता है, प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। फिर से एक बार देखें कि न्यूरॉनों में, तंत्रिका कोशिका में, नर्व सेल्स में आवेग का संचरण एक निश्चित पथ में होता है, एक निश्चित रास्ता में होता है, और उसी पथ को, उसी रास्ते को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। आइए देखते हैं वो कैसा पथ होता है। ये पथ है जिसके माध्यम से क्या होता है, जिसके माध्यम से क्या होता है, आवेग का संचरण होता है। क्या होता है, आवेग का संचरण होता है, इंपल्स गमन करता है। तो यही वो पथ है जिससे होकर के आवेग इंपल्स का क्या करता है, गमन करता है, संचरण करता है ना। क्या करता है, संचरण का काम करता है ना। अब देखिए, प्रारंभ करते हैं हम लोग ग्राही अंग से। अगर ये फिगर आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ स्पष्ट नहीं दिखाई पड़े तो आप उसको जूम कर लेंगे, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ेगी। ग्राही अंग नाम से क्या पता चल रहा है, ग्रहण करने वाला है ना, किसको, आवेग को। और ये आवेग ग्राही अंग से, यानी कि कोई भी सूचना, कोई भी नॉलेज कहां से प्राप्त होता है, तो इंद्रिय से। किससे होता है, इंद्रियों से। वो इंद्रिय क्या है, त्वचा, कान, नाक, आंख, जीभ। और इससे जो आवेग ग्राही अंग के द्वारा, ये देखिए ग्राही अंग है,
ग्राही अंग में आता है बाबू, और ग्राही अंग के द्वारा देखिए इस तरह से ये गमन करते चला जाता है ना। फिर यहां देखिए धूसर पदार्थ, ये जो है पूरा कलर्ड जो किया हुआ है, इधर से होते हुए है ना आवेग का संचरण देखिए किधर से होता है, ये आ गया इधर। ये है क्या? तो ये है अभिवाही अंग यानी पेशियां। तो अभिवाही अंग किसको कहते हैं? जो क्या करता है, जो भी ग्राही अंग द्वारा आवेग प्रतिवर्ती चाप यानी इस्पात से गुजरता है और गुजरने के बाद मस्तिष्क के द्वारा अनुक्रिया करने के लिए कहा जाता है, वो इसी अभिवाही अंग यानी पेशियों के द्वारा, इफेक्टर्स के द्वारा इफेक्टेड होता है, यानी वो जो कहता है वो करता है। तो पेशियां जो है वो अभिवाही अंग का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके बाद देखिए फिर ये इस तरह से अब आ जाइए इधर से, यहां भी देखिए ग्राही अंग है और वो त्वचा है, जिसके द्वारा क्या होता है, आवेग ग्रहण किया जाता है। और ये देखिए इधर से ये संवेदना मार्ग है, जिधर से होकर की संवेदना या आवेग या नॉलेज या सूचना का संचरण होता है ना। फिर देखिए यहां पर ये थोड़ा सा फूली हुई संरचना है जिसको कि पृष्ठ जड़ कहते हैं। इधर से होते हुए आवेग या सूचना या नॉलेज, ये देखिए यहां पर एक श्वेत पदार्थ है जो कि प्रतिवर्ती चाप का ही एक स्ट्रक्चर है। क्या है? श्वेत पदार्थ। और ये जो कलर्ड देख रहे हैं पूरा का भाग, ये धूसर पदार्थ है। तो इधर से होकर के आवेग का संचरण किधर होता है बेटा? तो वो देखिए फिर जो है जिस तरह से इधर हम लोग देखे थे, ये अधर मार्ग, अधर जड़ है, और ये बीच का जो देख रहे हैं लाइन, ये प्रेरक मार्ग है। क्या है? प्रेरक मार्ग। और प्रेरित होते हुए ये फिर से कहां चलाता है? अभिवाही अंग में, पेशियों में, इफेक्टर्स में, जो क्या करता है, मस्तिष्क यानी ब्रेन के आदेशों का पालन करता है, उसको अमली जामा पहनाने का काम करता है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये पाथ, ये रास्ता, और इधर से होकर के ही सूचना, आवेग गमन करता है, संचरण करता है, और उसी पाथ को क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। किस प्रकार से मनुष्यों में खास करके नियंत्रण और समन्वय का कार्य होता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का कार्य होता है, उसकी चर्चा, उसकी जानकारी हम लोग ग्रहण कर रहे हैं। चूंकि हम लोग पहले भी इस चीज को जान चुके हैं कि ये जो शरीर है, इस शरीर का कमांडिंग और कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल कहां से होता है? ब्रेन से होता है, मस्तिष्क से होता है। हम लोग देखते हैं, एक उदाहरण से आपको मैं समझाता हूं कि सामने बाघ आया, हमारा ज्ञान इंद्रिय आंख है, आंख देखा और पहचान लिया कि वह बाघ है। वह तुरंत वो आवेग, तुरंत वो संवेदना, तुरंत वो सूचना, तुरंत वो ज्ञान कहां देता है? मस्तिष्क को सूचना देता है कि देखिए सामने बाघ है। मस्तिष्क तुरंत उसकी अनुक्रिया करता है, उसका सहसंबंधन करता है, और करने के बाद वह तुरंत क्या करता है? आदेश देता है कि सामने बाघ है, भागो, जान बचाओ, नहीं तो वह खा जाएगा। और तुरंत जो अभिवाही अंग है, पेशियां हैं, इच्छिक पेशियां हैं, तुरंत वह भागना प्रारंभ करता है या चिल्लाना प्रारंभ करता है कि बचाओ बचाओ, या फिर वह भाग जाता है। तो इस तरह से ब्रेन, इस तरह से मस्तिष्क पूरे शरीर का नियंत्रण और समन्वय का कार्य करता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का कार्य करता है। आइए आगे इसी में देखते हैं।
सबसे पहला है कि प्रतिवर्ती चाप में निम्नांकित घटक होते हैं। प्रतिवर्ती चाप में क्या होता है कि निम्नांकित घटक होते हैं जो आवेग के चालन में भाग लेते हैं, सूचनाओं के चालन में, गमन में भाग लेता है। तो सबसे पहला जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, ग्राही अंग, रिसेप्टर। क्या देख रहे थे? रिसेप्टर। क्या देख रहे थे? रिसेप्टर, ग्राही अंग। ये होता क्या क्या है? अभी हम लोग पेशियों की बात किए थे कि ग्राही अंग है, त्वचा की है, और भी अन्य अंग है जिसमें कि ये ग्राही अंग, रिसेप्टर क्या होता है? मौजूद होता है। ग्राही अंग विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को ग्रहण करता है। उद्दीपन का मतलब उत्तेजना। क्या होता है? उत्तेजना, यानी उत्तेजनाओं को उद्दीपनों को ग्रहण करने का काम करता है ना? तो ये ग्राही अंग के बारे में कि ये त्वचा, पेशियों तथा अन्य अंगों में मौजूद रहते हैं। अब है आगे कि ग्राही अंग विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों यानी उत्तेजनाओं को ग्रहण करता है, रिसेप्ट करता है ना, उसको ग्रहण करता है। अगला जो घटक है प्रतिवर्ती चाप का, देखो बेटा, वो है संवेदना मार्ग, सेंसरी पाथ। क्या है? संवेदना मार्ग, जो कि जिससे होकर के संवेदना क्या करता है? गमन करता है। मार्ग का मतलब क्या होता है? रास्ता। पाथ का मतलब क्या होता है? रास्ता, है ना, रोड जिसको बोलते हैं, जिधर से होकर के संवेदना क्या करता है? गमन करता है। ग्राही अंगों द्वारा। अब ग्राही अंग में क्या क्या था? ग्राही अंग में क्या क्या देखे हम लोग? तो ग्राही अंग में त्वचा, स्किन, है ना, त्वचा, स्किन, और क्या था? पेशियां, मसल्स, ये था, है ना। तो इसके द्वारा जो उद्दीपन प्राप्त होता है, उत्तेजना प्राप्त होता है, वो ग्राही अंगों द्वारा उद्दीपनों के ग्रहण किए जाने के पश्चात, किए जाने के बाद इन उद्दीपनों का संचरण संवेदी न्यूरॉनों में होता है। देखिए कैसे कैसे वो अभी जो हम लोग पाठ देख रहे थे कि ग्राही अंगों द्वारा उद्दीपनों के द्वारा किए जाने के पश्चात इन उद्दीपनों का संचरण कहां होता है? संवेदी न्यूरॉनों में होता है। और ये संवेदी न्यूरॉन संवेदना मार्ग का निर्माण करते हैं। क्या करता है? संवेदना मार्ग का निर्माण करता है। आगे देखते हैं। तंत्रिका केंद्र। क्या है बाबू? तंत्रिका केंद्र, है ना। तंत्रिका केंद्र, नर्व सेंटर्स, मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड। मस्तिष्क तो समझ रहे हैं कि ब्रेन है, और स्पाइनल कॉर्ड किसको कहते हैं? मेरु रज्जु, है ना। तो मस्तिष्क और मेरु रज्जु तंत्रिका केंद्र का काम करता है। ब्रेन और मेरु रज्जु क्या करता है? तो ये तंत्रिका केंद्र का काम करता है, नर्व सेंटर का काम करता है, नर्व सेंटर का कार्य करता है ना। यहां पर आपसे इसको ध्यान देना है बाबू कि मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और मेरुरज्जु,
ये नर्व सेंटर का काम करता है और ये संवेदना मार्ग से आए हुए संदेशों को, आए हुए सूचनाओं को, आए हुए ज्ञान को, नॉलेज को प्राप्त कर उचित आदेश देने का कार्य करता है। जैसे अभी उदाहरण हमने बताया कि सामने से बाघ आया, मस्तिष्क तुरंत आदेश दिया कि भाग जाओ, चिल्लाओ, लोगों को बुलाओ और बचाने के लिए कहो। ये काम कौन करता है? मस्तिष्क आदेश देता है। अब है आगे कि प्रेरक मार्ग, मोटर पाथ, प्रेरित करने वाला। प्रेरक का मतलब क्या होता है? प्रेरित करने वाला, मोटिवेटर कहिए, मोटिवेट करने वाला, प्रेरित करने वाला। तो तंत्रिका केंद्र द्वारा, तंत्रिका केंद्र में क्या क्या गया? अभी हम लोग बता रहे थे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क और मेरुरज्जु द्वारा जो आदेशों का संचरण न्यूरॉनों द्वारा होता है, प्रेरक न्यूरॉन प्रेरक मार्ग का फिर क्या करता है? निर्माण करता है। क्या करता है बेटा? प्रेरक न्यूरॉन प्रेरक मार्ग का निर्माण करता है ना? तो इसमें फिर से एक बार देख लेते हैं कि प्रेरक मार्ग, मोटर पाथ, तो तंत्रिका केंद्र द्वारा, तंत्रिका केंद्र हो गया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसके द्वारा जो आदेशों का संचरण न्यूरॉनों द्वारा होता है, वो प्रेरक न्यूरॉन क्या करता है? तो प्रेरक मार्ग का निर्माण करते हैं, है ना? आगे है अभिवाही अंग। क्या है? अभिवाही अंग, इफेक्टर्स। तो प्रेरक मार्ग से होते हुए आदेश कहां जाता है? अभिवाही अंगों में पहुंचता है। अभिवाही अंग क्या हुआ? त्वचा, पेशियां, ये क्या हो गया? अभिवाही अंग। तो प्रेरक मार्ग से होते हुए आदेश कहां पहुंचता है? आदेश कौन देता है? जो ऊपर रहता है, जो सर्वोच्च स्थान पर रहता है ना? सीनियर जो रहता है वही देता है। तो शरीर में सीनियर कौन है? सबसे ऊंचा कौन है? ब्रेन है ना? तो प्रेरक मार्ग से होते हुए आदेश कहां पहुंचता है? अभिवाही अंगों में पहुंचते हैं, जहां पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या हो गया? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क और मेरु रज्जु, है ना? मस्तिष्क और मेरु रज्जु, ये मस्तिष्क और मेरु रज्जु द्वारा जो आदेश प्राप्त होता है, उसके अनुसार उचित अनुक्रिया होती है, यानी उसका पालन होता है। पेशियां, यहां हमने लिख दिया कि पेशियां अभिवाही अंग होती है। पेशियां आदेश का अनुपालन करने वाली होती है और ये तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका केंद्र यानी मस्तिष्क और मेरुरज्जु, है ना, से प्राप्त आदेशों के अनुसार ही कार्य करती है ना? क्या करती है? तो ये तंत्रिका केंद्र से प्राप्त आदेशों के अनुसार ही क्या करती है? कार्य करती है। तो ये हम लोग प्रतिवर्ती चाप के माध्यम से, आइए, ये प्रतिवर्ती चाप के माध्यम से, रिफ्लेक्स आर्क के माध्यम से किस प्रकार से ग्राही अंग के द्वारा सूचना, संवेदना, आवेग, नॉलेज प्राप्त करके संवेदना मार्ग के माध्यम से कहां पहुंचा दिया जाता है? तंत्रिका केंद्र, नर्व सेंटर, जो कि कौन होता है?
नर्व सेंटर कौन होता है? फिर से बता रहे हैं कि वो मस्तिष्क होता है। कौन होता है बेटा? मस्तिष्क और मेरुरज्जु होता है। और जब वहां पहुंच जाता है तो वो उसका अनुक्रिया करने के लिए आदेश देता है। किसको? अभिवाही अंग को। और अभिवाही अंग कौन है? त्वचा है, पेशियां है। और ये उसके आदेश का पालन करता है। जैसे सामने भोजन परोसा हुआ है, आंख देखता है, देखने के बाद वह मस्तिष्क को सूचना देता है कि सामने भोजन रखा हुआ है, लोग के द्वारा कहा जा रहा है कि आप भोजन कीजिए, है ना? मस्तिष्क कहता है, वो ठीक कह रहा है, भोजन करना चाहिए, सामने जो रखा हुआ है उसको ग्रहण करना चाहिए। तुरंत अभिवाही अंग, पेशियां, त्वचा एक्टिव हो जाता है और उनकी बात को अनुक्रिया करता है, पालन करता है और भोजन क्या करता है? ग्रहण करने के लिए तैयार होता है, बल्कि ग्रहण करता है, उसका पालन करता है। इसलिए ये प्रतिवर्ती चाप, ये रिफ्लेक्स आर्क जो है इस तरह का कार्य करता है। इसी पाथ के माध्यम से, इसी रास्ते से क्या होता है? आवेगों का संचरण होता है। और आवेग जो तंत्रिका केंद्र है, नर्व सेंटर है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, वह क्या करता है? वह कहता है, आदेश निर्गत करता है कि आप इस कार्य को करिए। और तब जाकर के अभिवाही अंग जो है वो उसका अनुक्रिया करता है। कहने का मतलब उस आदेश का पालन करता है। तो आज का ये क्लास, आज का ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।